अब जो हम लोग कीपिंग हेल्दी एंड स्ट्रांग में पढ़ रहे हैं वो है सेकंड पॉइंट एक्सरसाइज। पहला पार्ट था कि हम लोग को खाने के मुतालिक था, फिर सेकंड पार्ट एक्सरसाइज का है कि हम लोग को वी शुड एक्सरसाइज योर बॉडी एवरी डे, यानी रोज़ाना हमें वर्जिश करनी चाहिए, ब्रीथ फ्रेश एयर और साफ शफाफ हवा में सांस लेनी चाहिए। एक्सरसाइज योर बॉडी एवरी डे, ब्रीथ फ्रेश एयर। अब वर्जिश तो हम डेली कर सकते हैं रनिंग की फॉर्म में, यानी भाग के, जंपिंग करके, साइकिलिंग करके, क्रिकेट खेल के, फुटबॉल खेल के, इस तरह की चीज़ों से हम लोग अपने जिस्म की वर्जिश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश एयर को ब्रीथ करना हम लोग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि कराची में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हमें उसी जो एयर है उसी में ब्रीथ करते हैं। लेकिन प्रेफर ये किया जाता है कि अच्छी साफ़ सुथरी जगह पे रहना चाहिए जहाँ पर आलूदगी ना हो। तो एक्सरसाइज करने से और साफ़ सुथरी हवा में सांस लेने से भी हम अपने आप को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो है, हम लोगों को अपनी बॉडी को इनफ रेस्ट, यानी हमें सही से आराम देना चाहिए अपनी बॉडी को। वी शुड गो टू बेड अर्ली, हमें जल्दी सोना चाहिए ताकि हम अपनी पूरी अच्छे से नींद पूरी करके फिर उठ सकें। एवरेजली एक एडल्ट ह्यूमन की जो नींद होती है वो 7 to 8 आवर्स होती है, 7 से 8 घंटा किसी भी बड़े ग्रोन अप इंसान को ज़रूरी है सोना। इसी तरह जो बच्चों की नींद होती है, जैसे आप लोग की नींद थोड़ी ज़्यादा होती है, वो 8 से 10 घंटा होती है। आप बच्चों की नींद, जो कि 5 साल से 7 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, उनकी 8 से 10 घंटा नींद होती है। और तो कम से कम इतनी नींद हमें पूरी करनी चाहिए। रात में जल्दी सोना चाहिए, क्योंकि सुबह स्कूल के लिए उठना होता है, स्कूल के लिए आपको कम से कम 7 बजे उठना पड़ता है। तो इसी तरह आप लोग को 10 बजे सोना चाहिए, ताकि आप लोगों की जो नींद है तकरीबन 9 घंटा 8.5 घंटा पूरी हो जाए। तो आप लोग जल्दी सोएं और जल्दी उठें। इससे भी हमारी बॉडी जब वेल रेस्टेड होती है, जब सही से आराम किया हुआ होता है, तो हमारा काम भी हम बहुत अच्छे से करते हैं। वी नीड टू कीप आवर सेल्फ क्लीन टू स्टे हेल्दी। और जो फोर्थ पॉइंट है, हमें अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सकते हैं। ये तो सबको पता है कि गंदगी में जरासीम होते हैं, तो जब हम गंदगी से गंदी चीज़ों से दूर रहेंगे तभी हम अपनी बॉडी को हेल्दी, सेहतमंद और अच्छा रख सकते हैं। आप क्लीनिंग के कुछ तरीके इन्होंने दिए बताए हैं। सबसे पहले कि हमें अपने नेल्स को शॉर्ट रखना चाहिए, हमें अपने नाखूनों को काट के रखना चाहिए। हम लोगों को अपने हेयर ब्रश करने के बालों को कंघा करना चाहिए। हम लोग अपने टीथ जो है वो 2 टाइम डेली, ट्वाइस डेली ब्रश करना चाहिए, ब्रश 2 टाइम्स करना चाहिए। हम लोग को डेली बाथ लेना चाहिए। और हमें अपना हाथ खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद और जब भी हम लोग टॉयलेट में जाएं उसके बाद हमें अपना हैंड ज़रूर वॉश करना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी बॉडी को क्लीन रख सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने नेल्स को शॉर्ट रखनी चाहिए, हमें अपने बाल कंघी करनी चाहिए, हमें अपने टीथ ब्रश करना चाहिए, हमें डेली बाथ लेना चाहिए। हम लोगों को खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद और टॉयलेट के बाद हम लोग को अपना हैंड हमेशा वॉश करना चाहिए। तो ये तो कुछ तरीके हैं जिससे हम अपनी बॉडी को क्लीन रख के हेल्दी रख सकते हैं। अब जो हमारे पास इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो इलनेस, यानी बीमारी। बीमारी है क्या, मतलब अब हम पढ़ते हैं कि क्यों बीमार होते हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं। कीपिंग हेल्दी एंड क्लीन हेल्प अस टू स्टे वेल। जब हम हेल्दी रहते हैं और क्लीन रहते हैं तो हम बीमार नहीं पड़ते, हम लोग को ये मदद करती है बीमार ना पड़ने में। समटाइम्स पीपल बिकम इल बाय गेटिंग अ डिजीज़। लेकिन कभी कभी लोग जो हैं वो बीमार पड़ जाते हैं किसी बीमारी की वजह से। When people are ill, जब वो बीमार होते हैं, they need to rest, उनको सब आराम की ज़रूरत होती है, उनको हेल्दी खाना खाने की ज़रूरत होती है और उनको साफ़ सुथरा रहने की ज़रूरत होती है। यानी जब कोई भी इंसान बीमार होता है उसको किन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनको रेस्ट की ज़रूरत होती है। नंबर 1 रेस्ट है। नंबर 2 हम हेल्दी फूड की ज़रूरत होती है। नंबर 3 क्लीन रहने की ज़रूरत होती है। और अगर वो बहुत ज़्यादा बीमार हो तो उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि डॉक्टर कुछ दवाएं, कुछ ऐसी चीज़ें लिख दे जिससे बीमारी ख़त्म हो जाती है, इंसान ठीक हो जाता है। अब वैक्सीन्स यानी इंजेक्शन, जिन्हें हम इंजेक्शन बोलते हैं, बेसिकली वैक्सीन्स हैं।
वैक्सीन जो है वो हमें इन्फेक्शियस डिजीज़ से महफूज रखते हैं। ये इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं जो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे हमारा फ्लू है, कोल्ड है, कफ है, ये जर्म से होता है, वो एक का जर्म दूसरे को अफेक्ट करता है। इसके अलावा जैसे अभी कोरोना वायरस चला हुआ है, कोरोना वायरस भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है क्योंकि वो एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र होता है। तो हम लोग को अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छे से आराम करना चाहिए, पूरी नींद लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सकें। इसके बावजूद अगर हम कभी बीमार पड़ जाते हैं तो हमें रेस्ट करना चाहिए, हमें और अच्छा खाना खाना चाहिए और हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए। अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि वो हमें कोई मेडिसिन या कोई वैक्सीन लिखते हैं। वैक्सीन जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ से जो एक से दूसरे को फैलते हैं उनसे हमें महफूज रखती हैं। कोल्ड एंड काफ एंड कोल्ड यानी खांसी और नज़ला जो है ये जर्म की वजह से होता है और एक का जर्म दूसरे को ट्रांसफ़र हो सकता है। इसलिए कहते हैं जब भी छींक आए तो मुंह पे हाथ रख लेना चाहिए, खांसते वक्त भी मुंह को ढाँप लेना चाहिए और जब भी अगर नज़ला वगैरह है तो वो जो टिश्यू पेपर इस्तेमाल कर उसको फेंक देंगे। अगर हम किसी टॉवल को या पीस ऑफ क्लोथ को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अपने पास सेपरेट रखें, उसको बिल्कुल सेपरेट रखें एंड देन धो लें, क्योंकि इस तरह वो जर्म्स दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं होते। इसी तरह कोरोना वायरस है, ये भी एक से दूसरे को ट्रांसफ़र होता है, तो इससे भी हम इसी तरह महफूज रह सकते हैं। वैक्सीन जो है वो बहुत इन्फेक्शन डिजीज से महफूज रखती हैं। अब ये बच्ची बता रही है, आई ड्रिंक क्लीन वाटर एंड ईट हेल्दी फूड, आई कीप माई सेल्फ एंड माई सराउंडिंग्स क्लीन, दीज थिंग्स हैव टू प्रिवेंट इलनेस। अभी बचा रही मैं साफ़ पानी पीती हूँ, आई ड्रिंक क्लीन वाटर, मैं हेल्दी फूड खाती हूँ, मैं अपने आप को भी साफ़ रखती हूँ, अपने सराउंडिंग एरिया को भी साफ़ रखती हूँ, इर्द गिर्द का माहौल भी मैं साफ़ रखती हूँ। इस तरह मैं बीमार होने से महफूज रहती हूँ। तो ये पूरा आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, हेल्दी हैबिट्स यानी अच्छी आदतें। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसका काम आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। इसकी जितनी वर्कशीट्स हैं वो भी आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करना बताएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।